नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। बड़ी खबर, बिहार में हार, क्या बीजेपी करेगी विचार? इस बड़ी खबर के साथ आपके बीच हाजिर हैं। दरअसल ये खबर तब सामने आई जब केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक बयान दिया। बयान देते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने यह कहा कि बिहार में जो हार मिली है उसे देखते हुए और उससे पहले दिल्ली में जो मुंह की खानी पड़ी उसे देखते हुए बीजेपी को अब सबक ले लेनी चाहिए। अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है बीजेपी को। अभी तक बीजेपी की ओर से अगर केवल प्रधानमंत्री को छोड़ दे जिन्होंने नीतीश कुमार को फोन के जरिए बधाई दी, किसी की ओर से किसी तरह का बयान नहीं आया था। राव इंद्रजीत सिंह बोले हैं, स्वीकारा है कि बीजेपी को अपनी नीतियों में बदलाव करने की, विचार करने की जरूरत है। राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा, दरअसल आपको सुनाते हैं। पार्टी को सोचना पड़ेगा कि उनकी कुछ ना कुछ तो गलती रही होगी ना, कि इस तरह से दिल्ली के अंदर हमारे को हार मिली, किस तरह से अब आज के दिन हमारे को बिहार के अंदर हार मिली। तो जिस मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे या जिस पॉलिसी को लेकर के वो आगे चल रहे थे उस पर पुनर्विचार जरूरी हो गया। और बिहार में जीत के बाद कांग्रेस जो है वो हरियाणा में भी जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। इस जश्न का एक पहलू इस बयान में देखिए। अभिनंदन करते हैं, स्वागत। मेवात में कैंटीन हिंदुस्तान की सियासत में बिहार के चुनाव को एक आकलन माना जा रहा था कि इस देश में लोकतांत्रिक ताकतें, सेकुलर ताकतें और जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उनके साथ जनता होगी या ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं के साथ होगी जो देश में एक अलगाववादी, एक देश को कमजोर करने और संप्रदायों को आपस में बांट के राजनीति करना चाहते हैं। ये निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है। चलिए, तो आफ्ताब साहब ने यह कहा कि निरपेक्षता को, धर्म निरपेक्षता को जनता ने सलाम किया है। इससे पहले राहुल गांधी का बयान आया कि नफरत पर प्यार की जीत हुई है। कांग्रेसी बेहद खुशी से झूम रहे हैं। केवल बिहार में ही जश्न का माहौल नहीं है, हरियाणा कांग्रेस भी आज जश्न मना रही है। जश्न का ऐलान किया गया है, जगह जगह से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से राव इंद्रजीत साहब ने, जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है, उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली पहले और उसके बाद बिहार में जो हश्र हुआ है बीजेपी का, कहीं ना कहीं इसको स्वीकारने के साथ साथ बीजेपी को अपनी नीतियों पर विचार करने की भी जरूरत है। कितनी जरूरत है, पार्टी आलाकमान इस पर क्या सोचता है, ये देखने वाली बात होगी। तो आज बिहार में जो नतीजे आए, तीन अहम पहलू उसके बाद खुलकर सामने आ जाते हैं। सबसे पहले राव इंद्रजीत सिंह का हमने बयान सुना, तो क्या बीजेपी अब विचार करेगी, ये पहला पहलू। दूसरा पहलू, कांग्रेस को एक नई ऊर्जा, एक नया जोश मिलता हुआ नजर आ रहा है। केवल बिहार में ही जश्न का माहौल नहीं है, हरियाणा में भी जश्न मनाया गया। और तीसरा पहलू ये कि पहले केजरीवाल से मुंह की खाई बीजेपी ने और अब नीतीश कुमार से। तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी केवल उन्हीं जगहों पर जीत दर्ज करने का मादा रखती है जहां पर सामने कांग्रेस हो। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुनीता दुग्गल जी इस वक्त जुड़ गई हैं। सुनीता जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। जी नमस्कार जी। सुनीता जी, आज जो कुछ भी हुआ बिहार में, नतीजे सभी के सामने है। एक बार फिर नीतीश कुमार ने बाजी मार ली है वहां पर। राव इंद्रजीत साहब ने ऐसे में ये बयान दिया कि बीजेपी को दिल्ली और बिहार से सबक लेते हुए विचार करना चाहिए अपनी नीतियों पर। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, चुनावों में हार जीत जो है वो चलती रहती है जी। और ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का तो ये एक मैं कहती हूँ क्योंकि कैडर पार्टी रही है। हाँ। और ये एक डिसिप्लिन पार्टी है, तो ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी जो है वो इंट्रोस्पेक्शन करेगी, आत्मावलोकन करेगी कि कहाँ कमी रही। और बाकी जो है विधानसभा में और लोकसभा में दोनों में मुद्दे क्योंकि अलग होते हैं, तो इसलिए हार जीत तो देखिए अगर आप खड़े होंगे इलेक्शंस में तो एक जीतेगा और एक हारेगा, इसमें कोई आत्मावलोकन की जो बात आप कह रही हैं सुनीता जी, उससे हम क्या समझे? चुनाव में जो हार मिली है उसकी समीक्षा करेंगे कि कहां पर चूक गए, या नीतियों पर विचार करेंगे जिसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आप पर जनता ने भरोसा दिखाया। हरियाणा की ही बात कर ले, यहाँ पर आप पर जनता ने भरोसा दिखाया, लेकिन आरोप ये भी है कि आप उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं आप लोग। तो क्या नीतियों पर पुनर्विचार करेगी बीजेपी? ये वो वक्त आ गया है क्या? दो जगह हार का सामना आप देख चुके हैं, कर चुके हैं।
देखिए, नीतियों में मुझे नहीं लगता कि नीतियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है वो एक गरीब के लिए है। और मुझे लगता है कि शायद नीतियों में तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। राव इंद्रजीत साहब को ये जरूरत महसूस होती है सुनीता जी? हेलो, हाँ जी। राव इंद्रजीत साहब ने इस पर जोर दिया है कि बीजेपी को अपनी नीतियों पर विचार करना चाहिए। नहीं, नीतियां जो है, देखिए ये उनकी राय हो सकती है कि वो कौन सी नीति की, अगर वो खास स्पेसिफिक बता देते तो हम लोग भी उसकी तरफ विचार करते कि कौन सी स्पेसिफिक नीति के बारे में बात कर रहे हैं। जहां तक मुझे समझ में आता है, धन जन योजना है, बीमा योजना है, ये ऐसी योजनाएं हैं जिनको आज तक किसी ने कभी सोचा नहीं कि गरीब जो है इनसे इतना उनको फायदा मिल सकता है। मैं खुद कई गांव में जाके देखा है मैंने कि जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि किसी घर से अगर एक इंसान जो है वो चला गया तो उसको एकदम से 2 लाख रुपए की जो मदद मिलती है उससे उनको कितनी सहायता पहुंचती है। ये सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हो सकती है। और कौन सी नीति जो है वो हमारे मंत्री महोदय जी को लग रहा है कि उसको दोबारा से देखने की जरूरत है, तो वो तो अगर स्पेसिफिकली बताते तो खैर मैं कुछ कह सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि नीतियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ यही देखना है कि कहाँ, कौन से राज्य में किस चीज के ऊपर हमें ज्यादा फोकस रखना चाहिए था कि जिसकी वजह से वहाँ की जनता जो है हमें अपने सराखों पर बिठाती। आत्मावलोकन, आप आत्ममंथन करेंगे कि कहाँ पर चूक गए। रंजिता मेहता इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। रंजिता जी नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी भी इस वक्त फोन लाइन पर हैं, जिनका ये कहना है कि विचार नीतियों को लेकर करने की जरूरत नहीं, हालांकि आत्ममंथन जरूर करेंगे कि हम चूक कहां पर गए। जो कुछ आज बिहार में हुआ उसका असर हरियाणा पर कितना पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? असर पड़ेगा क्या? देखिए, जो आज बिहार में रिजल्ट आए हैं उसका असर हरियाणा पर नहीं, हरियाणा में जो इनकी 1 साल की परफॉर्मेंस रही है उसका असर आज बिहार में दिखाई दिया है। जो 1 साल में इनकी यहाँ पे विफलता रही है, 1 साल में इन्होंने हर वर्ग को यहाँ पे रुलाया है और इनका हर चुनावी वादा जुदा जुमला बन के रह गया है, उसका आज नतीजा बिहार में निकला है। क्योंकि जनता ने बता दिया है कि वो सांप्रदायिकता के नाम पर जो लोगों को बांटना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, वो आज प्रेम की राजनीति चाहते हैं, वो आज भाईबंदी की राजनीति चाहते हैं। उन्होंने साफ बता दिया है कि बड़ा बड़ा तमाशा है कि जो बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े वादे करते थे और बड़े बड़े वादे करके लोगों को गुमराह करते हैं जाति के नाम पर, लोगों को ऐसी राजनीति नहीं पसंद है। वो विकास की राजनीति चाहते हैं, वो एकजुटता की और गठबंधन की राजनीति चाहते हैं। सुनीता जी, लगातार यह आरोप कि सबजुबाग दिखाकर वोट लिए गए और बाद में ठगी की गई। आज हरियाणा की आवाम से भी हम सीधे जुड़े कि हरियाणा पर कैसा असर दिखाई देगा। ज्यादातर जो दर्शक थे वो यही कहने वाले कि पंचायत चुनाव में इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने हमें वोट के नाम पर ठगा है। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को तो मुद्दा चाहिए था और उनको जो है इस बिहार के इलेक्शन के बहाने एक मुद्दा मिल गया। लेकिन हमें पूरा विश्वास है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर और हमें पूरा विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन बिहार की जनता ने विश्वास नहीं दिखाया आप लोगों पर। नहीं, तो हम उसी के लिए आत्म मंथन करेंगे, आत्मलोकन करेंगे कि हमारे अंदर कहाँ चूक हुई। तो आपको क्या लगता है कहाँ पर चूक लेना नापसंद किया लोगों ने, स्कूटियां लेना नापसंद किया लोगों ने। दिख गया कि इस तरीके के जो चुनावी वादे और जुमले और लुभावनी वादे दिखाकर बीजेपी सरकार बाकी सरकारों को गुमराह करती आई है। बिहार जनता ने उनको बता दिया है कि हमें नीतीश चाहिए, हमें लालू जी चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें कांग्रेस चाहिए, हमें मोदी जी नहीं चाहिए। सुनीता जी, नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। और जो अभी लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा है कि, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उन लोगों को इस बात की समझ में आ जाएगी कि किस तरह से लालू जी ने 15 साल पहले जो हाहाकार वहाँ मचाई थी, तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। और हमारी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है, पूरा भ्रष्टाचार मुक्त हो और धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ जाएगा। रंजिता जी ने जब अपनी बात कहनी शुरू की, उन्होंने ये कहा कि हरियाणा में जो आपका परफॉर्मेंस था वो दिखाई दिया बिहार के चुनावों में और लोगों ने आपको इसलिए नकारा चूंकि आपने यहाँ पर काम नहीं किया। खैर, ये एक बात कांग्रेस ने, जैसे आपने कहा कि मुद्दा मिल गया, वो बोलेंगे ही। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि बिहार में जो हश्र हुआ है बीजेपी का, आपको नहीं लगता कि हरियाणा में भी उसका असर दिखाई देगा? जैसे कि कांग्रेस जीती है तो यहाँ कांग्रेसी झूम रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, बिहार
है, हरियाणा अलग राज्य है, तो हम इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि अगर वहाँ पर भी इन्होंने मोदी का चेहरा यहाँ पर भी होगा, ऐसी यहाँ पे इन्होंने मोदी का चेहरा लगा इलेक्शन लड़ा था। इनके पास लोकल कैंडिडेट तो कोई नहीं होता, ये मोदी जी के नाम पर इलेक्शन लड़ते हैं और लोगों ने आज मोदी जी के नाम का गुब्बारा फोड़ दिया है। पहले दिल्ली में समाचार आ रहा था, आज दूसरा समाचार आज बिहार में पड़ा है। और आने वाले पंचायती चुनाव हो, चाहे असम के चुनाव हो, चाहे पंजाब के चुनाव हो, हर जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, ये जनता बता चुकी है। सुनीता जी, अब ये सुनिए, ये कोई पहली दफा नहीं है कि ऐसा आरोप लग रहा है कि मोदी जी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कोई मोदी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी जो है वो हमारा चेहरा है, लेकिन कोई भी जो है वो सबके साथ मिलके बनती है, सबके साथ मिलके चलती है। वो सिर्फ जो है पार्टी किसी मतलब सिर्फ हम एक चेहरे को लेकर, मोदी जी खुद कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेकर चलने में ही जो है वो बिहार में जो हुआ आपके साथ जो अलायंस थी, क्या उनकी ओर से भी बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी? कोई ऐसी जरूरत महसूस हुई आज नतीजे देखने के बाद? सुनीता जी, क्या आपने क्या एक बार क्वेश्चन? बिहार में जो घटक दल थे एनडीए में, बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियां थी, उनकी ओर से और ज्यादा असरदार रिजल्ट आ सकता था, उसकी कमी खली कहीं? हाँ, नहीं, देखिए, बिल्कुल जो वहाँ के लोकल जो हम लोगों के साथ थे, जैसे चाहे हम मांझी जी लें या और भी जो दूसरे हमारे साथ जुड़े थे घटक दल, तो वहाँ उन सबको हमें पूरी एनडीए को जो है आत्ममंथन करने की जरूरत है कि कहाँ पर कितनी कमी रही। क्योंकि बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो है वो परसेंटेज, अगर आप वोट की देखें तो परसेंटेज वोट का अभी भी बड़ा है भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, मैं आपके पास आऊंगी सुनीता जी। रंजिता जी, आप अभी भी हैं क्या हमारे साथ फोन लाइन पर? रंजिता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल पहुंच रही है जी। आपसे मैं कांग्रेस को लेकर ही सवाल करना चाहूंगी। आज जो तस्वीरें हरियाणा में दिखाई दी कांग्रेसियों की या कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, वो काफी जोशीली थी, जोश से भरे हुए नजर आ रहे थे सभी। तो क्या ये हम माने कि बिहार में जो हुआ वो ऊर्जा यहाँ तक आई चलकर और एकदम से प्रफुल्लित हो उठे हैं कांग्रेसी, एक नया जोश आया है, एक उम्मीद दिखी है कांग्रेस को वापस खड़े होने की? लंबे समय के बाद कांग्रेस के खिलाफ एंटी कंपेसी थी और लगातार हम पहले हरियाणा में चुनाव हारे और फिर हम जम्मू कश्मीर में चुनाव हारे, क्योंकि लोगों ने सोचा था कि मोदी सरकार आएगी, एक नई उमंग लेके आएगी, एक नया पता नहीं कौन सा पटाखा फोड़ोगी, कौन सा विकास लेके आएगी। पर 2 प्रदेशों में चुनाव जीतने के बाद जैसे लगातार इनका इतनी जल्दी से ग्राफ गिरा, लोगों ने दिखा कि इनके दांत खाने के और दिखाने के और हैं, तो जनता के दिलों से ये बहुत जल्दी जैसे ही उचड़े थे वैसे ही उतर गए और लोगों को पता चल गया कि जो चुनावी वादे थे उनको ये जुमले कहते हैं, किसानों को ये कायर कहते हैं। आज सड़कों पे टीचर्स, आज सड़कों पे महिलाएं, आज टीचर्स, आज बेरोजगार सब सड़कों पे घूम रहे हैं। इन्होंने किसी वादे को पूरा नहीं किया और ये हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, अपना हिडन एजेंडा लोगों पर थोप रहे हैं। तो लोगों ने नफरत की राजनीति को कड़े तौर से नकार दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हमें सिर्फ विकास चाहिए और विकास के नाम पर जो लोग पुरुष ऊपर बढ़ेगा हमें वो चाहिए। जी चलिए सुनीता जी, रंजीता जी को सुन रही होंगी आप, जो भी आरोप इन्होंने लगाए हैं और जो भी बातें अभी उन्होंने कही, आप उस पर अपना जवाब तैयार रखिए। उन्हीं सवालों के साथ आपके पास लौट कर आऊंगे और उम्मीद करूंगी कि आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ ब्रेक के दरमियान भी और ब्रेक के बाद भी बने रहे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग।
ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। महिरंजन साहू, उम्र 47 साल, 2 नवंबर से अपने घर से लापता हैं। खबर मिलने पर इस पते पर संपर्क करें। धन्यवाद। आपने कभी किसी की जिंदगी को रोशन किया हो या कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए हो, तो मनाइए हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। आप अपनी सेल्फी या 30 सेकंड का वीडियो हमें भेज सकते हैं। हम इसे दिखाएंगे आपके चैनल हरियाणा न्यूज पर। तो मनाएं हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। ये मिट्टी है गुड़गांव की, वो गुड़गांव जिसकी अपनी एक और अलग पहचान बनने जा रही है। आखिर कैसे एक साइबर सिटी बॉक्सर सिटी के रूप में तब्दील होने की ओर अग्रसर है। रूह का कायनात से रिश्ता, एक जज्बा, एक एहसास, रूहानियत। हर कार्ड के पीछे छुपा होता है आपकी जिंदगी का राज। इस राज से रूबरू कोई ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। और बड़ी खबर यही कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार को जीत मिली है। हरियाणा पर कैसा असर पड़ेगा और हरियाणा में किस तरह से कांग्रेसियों में जश्न का माहौल है, और बीजेपी की ओर से राव इंद्रजीत साहब का यह बयान कि बीजेपी को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। हमारे दो मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता जी हैं हमारे साथ और रंजिता जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ ब्रेक के दरमियान भी जुड़े रहे। सुनीता जी, ब्रेक से पहले आरोप जो लगाए थे रंजिता जी ने, उसी का जवाब आपसे लेना चाहूंगी कि क्या वाकई में लोग ये समझने लगे हैं कि आपने जो वादे किए थे वो हाथी के दांत थे, खाने की ओर, दिखाने की ओर? सुनीता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
सुनीता जी हमारे साथ लगता है कि फोन लाइन पर नहीं है, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हमारे साथ रंजीता जी हैं। रंजीता जी आप सुन पा रही हैं हमें? जी बिल्कुल। बीजेपी की ओर से पुनर्विचार की जरूरत आपको कितना महसूस होता है? क्या उनको अपनी नीतियों पर विचार करनी चाहिए? देखिए बिल्कुल विचार करने की जरूरत है। उन्होंने ये सोचा था, पहले तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि उनकी सरकार बन जाएगी, पर जब उनकी सरकार बन गई तो उन्होंने सोचा कि हमने जो वादे किए थे इतने बड़े बड़े कर दिए जो कि हम पूरे नहीं कर सकते। और आज पूरा विश्व की आंखें उनके ऊपर थी कि पहले उन्होंने जब हरियाणा में चुनाव जीता तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कश्मीर में चुनाव जीता तो उन्होंने क्या किया। जब दोनों जगह इन्होंने अपने चुनावी वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया और देश को किसी और ही नीति पर चलाना शुरू कर दिया, तो उस हिटलरपने को खत्म करने के लिए बिहार की चुनाव की जनता ने बता दिया है कि लोग इस चीज में जीरो टॉलरेंस रखते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। चलिए अब आपकी बात कर लेते हैं, कांग्रेसियों की बात कर लेते हैं। बिहार में आपको क्या लगता है जो जीत मिली है उसमें कांग्रेस का कितना योगदान आपको नजर आता है? चूंकि जेडीयू आरजेडी लालू नीतीश गठबंधन हम लगातार यही देख रहे हैं। देखिए जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आज तक बिहार में मात्र 3-4 सीटों पर सिमट कर कांग्रेस रह जाती थी और इस बार अगर आप देखेंगे तो 27 सीटें कांग्रेस की आई हैं और परसेंटेज वाइज देखिए तो कितना कंट्रीब्यूशन कांग्रेस ने किया है। इससे साफ पता चलता है कि जो 67 साल से लंबी राजनीति कांग्रेस करती आ रही थी, जनता ने सिर्फ एक विकल्प देकर मौका दिया था दूसरी सरकारों को आने का, पर लोगों को पता है कि उनका विकास सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है और कांग्रेस ही एक मात्र विकल्प है जिसको लेकर देश को आगे बढ़ा जा सकता है। सुनीता जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। सुनीता जी, रंजीता जी ने तमाम आरोप लगाए और इस तरह के जवाब आपकी ओर से पहले भी दिए जाते रहे हैं। मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ वो ये कि ऐसा क्यों है कि बीजेपी के सामने अगर कांग्रेस ना रहे, दूसरे चेहरे रहे, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल, और केजरीवाल के बाद अब नीतीश कुमार वो दूसरे शख्स बन गए हैं जिन्होंने मोदी को मात दी या यूं कहें कि बीजेपी को मात दी। अगर ऐसे चेहरे सामने होते हैं तो बीजेपी नहीं जीत पाती। एक बार आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मुझे ऐसा क्यों है कि कांग्रेस सामने हो तो ही बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आती है या बीजेपी जीतती है? केजरीवाल से आप पार नहीं पाए, ना आप नीतीश से पार पाए। नहीं देखिए ये ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी राज्य में खास जो भी पार्टी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जो दिल्ली में जो इलेक्शन हुए थे वो सेकंड टाइम हुए थे। फर्स्ट टाइम में भी जो है पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा था। तो हम ये नहीं कह सकते कि जहाँ पर कांग्रेस सरकार हो वहाँ पर ही बीजेपी जीती है और जहाँ पर अगर दूसरी रीजनल पार्टी हो तो वहाँ पर। सुनीता जी 2 बार से जो हुआ है उसमें साफ दिखा है, पहले केजरीवाल ने मात दी और अब नीतीश कुमार ने मात दी। हालांकि कांग्रेस महागठबंधन में थी लेकिन ज्यादा बड़ी भूमिका में आरजेडी और जेडीयू को ही देखा गया। कांग्रेस ने भी बेहतर किया है पहले से, जैसे कि रंजीता जी ने भी कहा। खैर चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें समय देने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए, चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।